बड़ी खबरें कर्नाटक मेट्रो एक्सप्रेस में देखेंगे। पूर्व मंत्री रमेश जारकिहोली पर आरोप लगाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने अपनी शिकायत को पुनः वापस ले लिया है, जिस पर दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद गच्चे ने कहा है कि जब किसी मामले में कोई जानकारी न हो तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता ने सीडी जारी कर दी थी और तत्कालीन मंत्री रमेश जारकिहोली पर महिला को नौकरी दिलाए जाने के बहाने यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। मामला बढ़ने के बाद मंत्री रमेश जारकिहोली ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये भी एक आदमी के ऊपर उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वो इल्जाम साबित करना चाहिए था उनको। आधे रास्ते में उन्होंने रणभूमि छोड़ के पीछे हटना एक गलत बात है। और जब ये एक आदमी, बड़ा आदमी का जो इज्जत है, जो इज्जत लूटने के बाद माफी मांगना, ये कोई सही तरीका नहीं है। चिकमंगलुरु में सामाजिक कार्यकर्ता राजशेखर मुल्ली ने कहा है कि सीजी इवेंट सबसे बड़ी घटना है। यह एक बनाया हुआ षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को रचा गया था। कर्नाटक के लोगों ने ये सब कुछ देखा है। राजनीति करने वालों को ध्यान देना चाहिए कि अपने घर के बारे में भी सोचना चाहिए। सीजी की जांच के लिए उसको लैब भेज दिया गया है। जांच के बाद ही सीजी की असलियत सामने आ पाएगी। कर्नाटक में इस सीडी कांड के चलते आपको बता दें कि सियासत अपने उबाल पर रही है और ये कर्नाटक के सीडी कांड की 9वीं घटना है। घटने ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನೋ ಹಣಿಸಬೇಕು, ಯಾರನ್ನೋ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡನೇ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಣ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಗೋವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने हल्दिया में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि सालों से उनकी इच्छा थी कि वो नंदीग्राम या सिंगू से चुनाव लड़े और साथ ही उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम उनके दिल में बसता है। वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन संग्राम की भूमि नंदीग्राम कभी नहीं भूल सकती। ये भूमि कृषि आंदोलन की गवाह है। तो वही नामांकन दाखिल करने के बाद नंदीग्राम पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार में बैठने के दौरान धक्का लगने की वजह से चोटिल हो गई और घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद आगे का कार्यक्रम छोड़कर मुख्यमंत्री को कोलकाता पुनः वापस लौटना पड़ा। वहीं घटना को टीएमसी ने हमला और राजनीतिक साजिश करार दिया है। हमले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी सहानुभूति पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। यह पूरी तरह से पुलिस की नाकामी है। यदि ममता बनर्जी पर किसी ने हमला किया होता तो वो भाग कैसे गया। बता दें कि नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। दक्षिण 24 परगना के नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ उसका संदेह ममता बनर्जी ने लगाया था। वहीं चुनाव आयोग से मामला दर्ज किए जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही थी। इससे हमले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। থেকে 8 ঘন্টা 25 মিনিট থেকে 8 ঘন্টা আমরা অবরোধ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে বুঝতে হবে, আমরা এই নির্বাচনের সময় ওরা চেষ্টা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে কোনো ভাবে আক্রমণ করার। প্রতিনিয়ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে 8 ঘন্টা। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश में घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आसनसोल के हाटन क्षेत्र में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के लोग अपनी कार्यकर्ता का लोग ने सबूत दिया है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी को आघात पहुंचाने की चेष्टा की है, उन पर हमला किया। पश्चिम बंगाल की जनता
को अब रोकना मुश्किल है। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम के जहां भी कहीं पर भी कार्यकर्ता रहेंगे उनको हम लोग खदेड़ेंगे। हम लोग जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। इसी को लेकर बाराचौपा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां से टीएमसी से उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हमले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए टीएमसी ने कहा है कि इस चुनाव में टीएमसी जीत रही है और इसी वजह से बीजेपी को डर लग रहा है, इसलिए उनके लोग हमला कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में तृणमूल समर्थकों ने कंदबगाछी से सियालदाह स्टेशन जाने वाले रेल लाइन को ब्लॉक कर दिया। समर्थकों ने ट्रेन रोककर ममता बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की। খুব বই প্রকাশ করছে যে বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি তার এই অবস্থা এরকম হয় সাধারণ মানুষের কি হবে। অবশ্যই 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 নন্দীগ্রামে অত মানুষের ভিড়। দিদি গতকালকে যখন অভিনয় সাবমিট করতে গেছেন প্রচুর মানুষ, আর বিজেপি শুভেন্দু অধিকারীরা সহ্য করতে পারছে না, মমতা ব্যানার্জিকে হ্যাকেল করতে হবে। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी साफ देखने को मिल रही है। मामला बाराहात थाना क्षेत्र का बताया जाता है, जहां पर टीएमसी नेताओं और उनके समर्थकों ने एक वकील के साथ जमकर मारपीट की। घटना के विरोध में बार एसोसिएशन ने थाने में शिकायत करवाई है और मांग की है कि वकीलों ने क्षेत्र में टीएमसी नेता अरुण भौमिक और उनके समर्थकों पर हमला किए जाने का आरोप लगाया। আমাদের পাশে থাকবে। আমি চাইছি অ্যারেস্ট হোক এবং আমাকে যে আমি চাইছি ওই অরুণ ভৌমিকের গ্রেপ্তার হোক এবং তার দলবলের যারা ছিল যাদের নাম করেছি, কারণ আজকে আমার হয়েছে কালকে আরেকজনের হবে। আইনজীবীর উপর আক্রমণ হয়েছে, আমরা আইনজীবী সুরক্ষিত, সাধারণ মানুষ সুরক্ষিত। আপনারা বার থেকে কেমন? আমরা একটা কথাই মনে করি, আর যে আমাদের কালো কোটের মধ্যে কোনো রকম কোনো রং নেই, বাইরের রাজনীতির রং আমরা কালো কোটের মধ্যে ঢোকাতে চাই না। আমাদের একটাই দাবি যে কে প্রশাসক না আমাদের দেখার দরকার নেই। আমাদের জুনিয়র আইনজীবী আক্রান্ত, কালো কোট আক্রান্ত। कोलकाता में भाजपा के सभापति दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने की घटना को नाटक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके पास चेक दी सिक्योरिटी है उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि पुलिस सुरक्षा के बीच कोई भी टक्कर मारकर नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दीदी बंगाल के लोगों को बेवकूफ बना सकती है। उनका गाड़ी किसी खंबे पर टक्कर मारा है, उसने पैर में चोट लगाई, बड़ी दुख की बात है। लेकिन इस प्रकार घटना भी नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर के साथ Z+ कैटेगरी जिनका सुरक्षा है, कैसे चोट लगता है? उनके बयान के अनुसार कोई बाहर से आके धक्का मार के गया है, ये कैसे संभव है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के बाद से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो चली है और इस घटना के पीछे टीएमसी के समर्थक बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वहीं घटना से गुस्साए टीएमसी महिला समर्थकों ने बसीरहाट हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया। পাড়াতে বিড়লা মন্দিরে পুজো দিয়ে যখন নামছেন সেই সময় কিছু দুষ্কৃতকারী তাকে এমনভাবে আঘাত ফেলে দেয়, তিনি এমন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। মহিলাদের নিয়ে 2 নম্বর ব্লকে আমাদের নেতা সরোজ ব্যানার্জি, আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট প্রকাশ রায়কে নিয়ে আমরা একটা প্রভাবতা। कोविड के टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के साथ 45 वर्ष से ऊपर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं कर्नाटका के विजयपुर की बात की जाए तो नवलतार में टीकाकरण किया गया है, जहां पर 45 से 60 वर्ष के लोगों का बीपी शुगर जांच करने के बाद उनको टीका लगाया गया। वहीं डॉक्टर सीबी ने कहा है कि किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर टीका लगवाकर महामारी से भारत को मुक्त कर सकते हैं। ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ
बेलगाम में पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने सड़क पर मिट्टी का चूल्हा जलाकर रोटियां सेकी और केंद्र सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता अश्विनी वाली ने कहा है कि उज्ज्वला योजना एक भ्रम फैलाने की योजना बन गई है। इसके साथ ही महिला कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगाई बढ़ाकर आम जनता की जेब काटने में जुटी हुई है। ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯ ದುಡಿಬೇಕು, ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಗಂಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕು, ಸಾಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? चिकमंगलुरु में कांग्रेस ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों की निंदा की है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तालुक कार्यालय से आजाद पार्क सर्किल तक विरोध प्रदर्शन किया। बाइक और कार को रस्सी से खींचकर कार्यकर्ताओं ने बाइक पर गैस सिलेंडर रखे। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की और कीमतें घटाने की मांग की गई। कर्नाटक के शवदत्ती में आने वाले मरकुंबी गांव में गरीबों को अलॉट किए गए मकानों में गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया। बेघर गरीब परिवारों को सरकार की ओर से 120 मकान आवंटित किए गए थे, लेकिन पंचायती पीडीओ अधिकारी की मिली भगत से गरीबों के मकान गैर कानूनी तरीके से फर्जी लाभार्थियों को बेच दिए गए। वहीं अब पात्र हितग्राहियों के द्वारा अपने मकानों को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि 1 हफ्ते के भीतर अधिकार पत्र देकर उनके घरों को पुनः उन्हें सौंपा जाए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में फूलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि मन्नारपुर गांव में खेतों का दौरा करने पहुंचे किसान संघ के जिला अध्यक्ष राम कृष्णप्पा ने किसानों के साथ चर्चा करते हुए उनकी शिकायतों को सुना। जिला अध्यक्ष राम कृष्णप्पा ने कहा है कि चिकबल्लापुर कोलार सूखाग्रस्त जिला है और इस स्थिति में फूल उत्पादक परेशान हैं। उन्हें सरकार की किसी तरह की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। फूलों के उत्पादकों को खेती में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार को किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। ಈಗಿರೋ ರೇಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸೆ. ಈ ಹೋದ್ಸಲಿ ಒಂದು 200-250 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ 100-130 ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-3.5 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಹಾಕೈತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3.5 ಲಕ್ಷ. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರ ಹತ್ರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಯ್ದು ಆ ಲೇಬರ್ಸು ಅದ್ರ ಮದ್ದುಗಳದು ಇವತ್ತು ಏನು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳು। चिकबल्लापुर जिले के गौरी बदनूर में 2 पहिया वाहनों को चोरी करने वाले बदमाश को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। साथ ही चोर के पास से 4 2 पहिया वाहन जब्त किए गए। दरअसल पुलिस एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी, तभी पूछताछ के दौरान उसे भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसको इस दौरान हिरासत में ले लिया और चोरी का सारा राज फाश हो गया।
पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 दिन से लापता छात्र का शव डानकुनी जलाशय से बरामद किया गया है। छात्र की शिनाख्त 21 साल के सुदीप्त देवरी के रूप में की गई है। वहीं छात्र की मौत को लेकर परिवार वालों ने पुलिस को ही दोषी बताया है। घटना के विरोध में परिवार के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाते हुए नारेबाजी की। मृतक के भाई का कहना है कि सुदीप्त को पुलिस ने मारा है। साथ ही परिजनों ने मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम करवाए जाने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस की तैनाती की गई। दक्षिण 24 परगना के शेरनगर इलाके में कुछ बदमाशों ने एक आदमी को निशाना बनाकर गोली चलाई, जिसमें 60 साल के काजल चौधरी को गोली लगी है। घायल काजल चौधरी को भाटपाड़ा अस्पताल से कॉलोनी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जगत दल थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। विधानसभा चुनावों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया गया। डाकलाम आलोके डाकलाम নিয়ে গেলাম ये গোলঘর হসপিটালে ভর্তি করেছি ওখানে ট্রিটমেন্ট করে এখানে এবারে ওনাকে ওই সিটি হসপিটালে নিয়ে গেছে কি ওনার নাম কি ওনার কাজল দা আমরা বলি ফুল নাম আমি জানি কি করে উনি কি করে উনি একটু ম্যানেজারের হিসাবে কাজ করে কার ম্যানেজার ও শম্ভু দা হ্যাঁ শম্ভু রাজবংশী জয়ন্ত শাহ বাবু ও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যায় গোলঘর হসপিটালে সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর তাকে সিটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। এটা আমাদের এই অঞ্চলে এটা এই ধরনের ঘটনা খবর শুনলাম নাকি গুলিগালা চলেছে, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা এখানে কোনোদিন হয় না। এই ভোটের নির্বাচন ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना में एक युवक का शव मिलने के बाद जमकर बवाल काटा गया। युवक का शव गाई घाटा थाना क्षेत्र के दोगाछिया में अंजलि आइसक्रीम फैक्ट्री के पास मिला है। घटना में कुछ लोगों ने इस दौरान फैक्ट्री में तोड़फोड़ की है, तो वहीं घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोगों ने भी जाम लगा दिया। बीजेपी ने मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। আমরা মানুষের জন্য আন্দোলনে আমরা রাস্তায় নেমেছি এবং এই কারখানাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখতে হবে। এই তদন্তে দোষীদের আগে গ্রেফতার করতে হবে আর তারপরে कर्नाटक के चिकबल्लापुर में गुरु कोचिंग सेंटर को शुरू किए हुए आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। लगातार कोचिंग संस्थान सफलता के आयामों को गढ़ रहा है। कोचिंग सेंटर के प्रमुख विजय लक्ष्मी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब छात्रों की सहायता कर उनका भविष्य बनाया जाए। साथ ही गरीब बच्चों को फ्री में अध्ययन की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। और इसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स हमको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं और बहुत सारा फंड्स भी कलेक्ट होते हैं और ये सब लेके हम बहुत फ्री डोनेशन भी कर रहे हैं। एवरी मंथ 21 स्टूडेंट्स को हम फ्री एजुकेशन देते हैं, उनका स्कूल फीसेस भरते हैं, बुक्स भी डोनेट कर रहे हैं और ट्यूशंस डांस कराटे में भी उन लोगों को फ्री एडमिशन दे रहे हैं। ಈ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೇರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಅವರ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಸಂಜೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತದ್ದು। कर्नाटक के चिकबल्लापुर के कॉलेज में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौरी बदनूर के एसपी मिथुन कुमार ने छात्रों से संवाद कर आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, केपीएससी की तैयारियां कर रहे छात्रों का मार्गदर्शन किया। एसपी अधीक्षक मिथुन कुमार ने कहा है कि अगले जीवन में समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। काम में युवाओं को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें उसे पूरी लगन के साथ करें। साथ ही एसपी ने छात्रों से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की सभी को समझाइश भी दी। ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಎದೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಲಿ, ಸಣ್ಣದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ನನಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ
ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹುಡುಕಿರ್ತದೆ ಅಂತ. होली से पहले बंगाल और झारखंड वासियों को रेलवे ने एक बड़ी सौगात और खुशखबरी दी है। पूर्वी रेलवे कोलकाता ने यात्रियों की सुविधा के लिए 8 मेमो पैसेंजर और 2 पैसेंजर ट्रेनों की सेवाएं 10 मार्च से बहाल करने की घोषणा की। ये सभी ट्रेनें कोरोना और लॉकडाउन के समय से ही बंद थी। रेलवे के इस फैसले से अब लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। पूर्वी रेलवे ने पिछले 1 महीने में कई ट्रेनों के परिचालन को शुरू किया और इससे पहले वेस्टर्न रेलवे ने विभिन्न रूटों पर 11 जोड़ी यानी कि 22 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। दावणगेरे के मुख्य लिंगेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग रही है और इस अवसर पर भक्त शिव लिंग पर विशेष पूजा अर्चना करते साफ देखे जा सकते हैं। दावणगेरे की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं जो भक्तों को आकर्षित करते हैं। हुबली शहर के शिव मंदिर और सिद्धार्थ मठ में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शहर के रेलवे स्टेशन पर भगवान शिव के प्रातःकालीन अनुष्ठान, रुद्राभिषेक और मूर्ति के अभिषेकों से भक्तों ने पूजा की शुरुआत की। पुरानी हुबली में गुड़ीला रोड पर सड़क हादसे में एक कार में आग लगने की वजह से कई वाहनों में आग लग गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। साथ ही क्षेत्र की जनता ने भी आग बुझाने में मदद की है। गाड़ी से जो डीजल है वो बाहर गिर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कर्नाटक के चिकमल्लापुर की बात की जाए तो यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही नंदीश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಏನ್ರೆ ಈ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಈ ಮಹಾನಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾಂಬಾ ಸಮೇತ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. चिकबल्लापुर जिले में कार और 2 पहिया वाहनों की टक्कर के दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 पहिया सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। चिकबल्लापुर में रेशम उत्पादक और किसान सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें तेमेंग गौड़ा को सर्वसम्मति के साथ समिति का दूसरा अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने पर टांगे गौड़ा ने खुशी जाहिर की। 76ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ SFSCS ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾವತ್ತೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಬಹುದು। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के बाद से ही टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी 2 मई को बंगाल के लोगों की शक्ति देखने के लिए अपने आप को संभाल ले। वहीं राज्यपाल जगदीप धाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने राज्यपाल का विरोध करते हुए वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं राज्यपाल ने घटना को लेकर प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही हल्दिया में अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया।
कर्नाटका मेट्रो एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।